जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदनान अहमद है और आज हम बात करेंगे जी किन लड़कियों को जल्दी तलाक हो जाती है। अगेन शादी का टॉपिक है। कल मेरे एक बड़े अज़ीज़ दोस्त ने मुझे कॉल की और मेहरबानी है उसकी, मेरी एक आध वीडियो वो देख लेता है हफ्ते में। तो उसने कहा अदनान साहब मैं आपसे बड़ा नाराज़ बड़ा दुखी हूँ मैं थोड़ी देर के लिए परेशान हो गया। मैंने कहा यार पता नहीं ऐसी कौन सी गुस्ताखी मेरे से सरजद हो गई है जो ये मुझसे नाराज़ हो रहा है। उसने बोला जी आप मर्दों को बहुत लताड़ रहे हैं। लताड़ रहे हैं क्या कहना चाहिए उसे, घसीट रहे हैं अपनी वीडियोस में जब शादी की बात होती है कि जी मर्दों को कसूना मुका नहीं करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए बीवियों को। तो आप इसका मतलब है सारे का सारा जो मलबा है आप मर्द पे डाल रहे हैं, औरत की कोई गलती नहीं होती। तो जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं मैंने वजूहात दोनों अतराफ़ की, यानी मर्द की तरफ से और औरत की तरफ से क्या वजूहात होती हैं। लेकिन मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ उन औरतों की, लड़कियों की, बहनों की गलतियां बताऊं कि जो माशरे में देखी जा रही हैं अभी, अपनी रिसर्च को सामने रखते हुए। तो पहले नंबर पे जी वो लोग जो भाग के शादी करते हैं, ठीक है, जज्बाती होती है हमारी जवान कौम, ठीक है, इश्क और प्यार में अंधे हुए हुए होते हैं लोग। वो कहते हैं बस किसी तरह से हमारी शादी हो जाए तो ज़िंदगी हमारी बड़ी स्मूथली, बड़ी अच्छे तरीके से गुजरेगी। वो नादान होते हैं, तब उनको नहीं पता कि ये शादी का लड्डू जो है वो खाने के बाद बंदा किस हद तक पछता सकता है। अगेन शादी करना सुन्नत है, अल्लाह की तरफ से हुक्म है, लेकिन इसे इतनी जल्दी और अपने जज्बात के समंदर में बहते हुए कोई ऐसा फ़ैसला नहीं करना चाहिए जो बाद में आपके लिए नुकसानदा साबित हो। पहली वजह मैंने आपको बता दी। दूसरी वजह यह है जी कि वालदेन, जो लड़की के वालदेन होते हैं, वो ये देखते हैं जी हमारी बच्ची की उम्र जो है वो 30 साल से ज़्यादा हो रही है, 32 साल, यानी ओवर एज हो रही है। तो वो बेचारे ना जैसे ही झटपट रिश्ता देखा, लड़का अच्छा है, कमाता है, ठीक है, वो शादी कर देते हैं। हाँ, मैं पहले बहुत दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ कि लड़की की रज़ामंदी भी शामिल हाल कर लिया कीजिए और दूसरे ख़ानदान के बारे में आप जांच पड़ताल करना आपका बुनियादी हक़ है, ठीक है। आपकी अपनी बेटी है, ना तो आपने कहीं से उठा के लाए हैं उसे, ठीक है। तो अगर किसी को लेके पाला भी हुआ है तो यार बेटियों के हकूक़ जो इस्लाम बताता है उसको पसे पुश्त डाल के जब आप एमरजेंसी में यानी अपनी ड्यूटी समझते हुए कि यार सिरों पार लवे किसी तरीके नाल, तो लोग क्या कहते हैं कि यार जवान बेटी अब बूढ़ी होती जा रही है, उसकी शादी नहीं कर रहे, इस चक्कर में आप क्या शादी करते हैं। बाद में पता चलता है जी आपकी बेटी को उसका नाक मेरी तरह लंबा निकल आया है, या वो थथा है, बोलता नहीं सही, या वो तो गुस्सा बड़ा करता है, या जो उसकी जॉब बताई गई थी वो तो है ही नहीं, या उसकी सैलरी इतनी नहीं है जो हमें बताई गई थी। तो ये इशू फिर आता है। दो वजूहत बता दें। तीसरी है जी बच्चा ना पैदा होना। ये मैं लड़कियों की तरफ से ये केस जो है ना, ये वो जो वजह मैं बता रहा हूँ आपको, कई वजूहात में से एक वजह ये लड़कों की तरफ से भी होती है ये वजह। लेकिन मैं चूँकि टॉपिक जो है वो मैं सिर्फ लड़कियों को मद्देनज़र रख के कर रहा हूँ, तो लड़की के जो वालदेन होते हैं ना, 2-3 साल बाद अगर बच्चा नहीं हो रहा, तो मैं जिस माशरे का हिस्सा हूँ, मैं ये केस मैंने खुद भी देखा है, मेरे गांव में है कि बच्चा नहीं हो रहा, तो लड़की वालों ने कहा जी नहीं, ये इस तरह का भी इशू है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, कि जी हम तलाक़ लेंगे। तलाक़ हो गई बाकायदा। आप इस तरह करें ना, वालदेन मोहतरम जो सुन रहे हैं मुझे, बात थोड़ी सी तल्ख़ है, माइंड ना कीजिएगा। आप जब रिश्ता दें ना अपनी बेटी का, आप उसको अपने खर्चे से, क्योंकि आपने सारी ज़िंदगी उसको उस मर्द के हवाले करना है जो उसका हमद बनेगा, आप उसे आगा खान लेबॉर्ट्री में ले जाया करें। उसके सारे टेस्ट जो है ना कि ये बच्चा पैदा कर सकता है कि नहीं, वो करवा के तो फिर आप अपनी बेटी को ब्याह के दिया कीजिए, ठीक है। और अगर ब्याह देते हैं ना तो फिर शादी को अगर आपने बर्बादी में तब्दील करना है तो फिर इस तरह के अमल कीजिए। मैं आगे बहस नहीं करना चाहता इस टॉपिक पे। अच्छा जी, बाकी जी आपके जो बच्ची के वालदेन होते हैं, स्पेशली माँ, देखने में जो आया है, ये मोस्टली केसेस की मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है, ये
वो वजूहात हैं जिनमें से कोई एक वजह भी हो सकती है। या हर घर में मैं जो कह रहा हूँ ये हदीसें नहीं हैं, लेकिन ये वजूहात का एक मजमूआ है। इसमें से कोई भी वजह हो सकती है लड़की को तलाक होने की। लड़की की जो माँ है, ठीक है, जो लड़के की सास बनेगी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो कहती है ज़रा खिंच के रखना है मुंडे को। अब यार मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही, खिंच के क्या मतलब? वो कोई अल्लाह माफ़ करे वो घोड़ा है जिसकी उसने लगामें डालनी है और उसने चलाना है उसे? जब आप अपनी बेटी को बता के ये भेज रही हैं कि ज़रा खिंच के रखना है काम, तो इट मीन्स शी विल डू वट एवर शी वॉन्ट्स टू। वो उधर जाएगी, वो तो अजारादारी अपनी ज़माने की आप उसे जो है वो तलकीन कर रहे हैं कि किसी की बात सुननी नहीं है, अपनी मनवानी है। तो जब आप अपनी मनमानी करते हैं, ये पाकिस्तान है मेरी बहनों, ये अमेरिका नहीं है कि आप बिला वजह पुलिस को बुला लेंगे तो वो कहेंगे यस मैडम आप ठीक हैं, बंदे को डाले में और जाके छितर फेरे। ये पाकिस्तान है, ठीक है। और पाकिस्तानी मर्द ज़्यादातर दिमाग फिरे ही हैं, मेरे समेत, मुझे सबसे पहले लगा। तो इज़्ज़त जो है ना वो हर इंसान को प्यारी होती है। तो इधर ईगो प्रॉब्लम ज़्यादा है मर्दों के यहाँ, ठीक है। मेरी बात से अगर आप एग्री नहीं करते, आप कमेंट करें, मैं जवाब दूंगा आपको फैक्ट्स और फिगर्स के साथ। जॉइंट फैमिली सिस्टम जी एक और वजह, ठीक है। वो बेचारा इन मोस्ट केसेस, ठीक है, जहाँ पे तलाक होती है कि वो कमाने वाला एक होता है, ठीक है, उसके ऊपर बर्डन होता है माँ बाप का भी, अपनी बहनों का भी, भाइयों का भी। खर्च उसने जो बीवी को देना होता है वो बचा कुचा ही देना होता है अगर बच जाए तो, वरना क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो ख़र्च पे आके जी मुझे खर्चा पूरा नहीं मिलता, ठीक है। इस वजह से नफ़रत इतनी पेचीदगी की तरफ चली जाती है कि एंड रिज़ल्ट तलाक। अच्छा जी, उसके अलावा अगली वजह जो है वो ये है कि आप अगली फैमिली के का बैकग्राउंड जो है उनका, वो ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं, उनका घर किस तरह का है, उनकी रवायात किस तरह की हैं। वो जिस भी फैमिली से आप देखें, इधर पंजाबी लोग जो हैं सिंधियों से उनकी रवायात डिफरेंट हैं, पख्तून की डिफरेंट हैं। मैं कतन ये नहीं कह रहा कि सिंधी पंजाबी को बेटी नहीं दे सकता या पंजाबी खैबर पख्तूनख्वा से शादी नहीं कर सकता। ये अपनी अपनी सोच की बात होती है, अपने अपने ज़र्फ़ की बात होती है। जो लोग इस्लाम को थोड़ा बहुत पढ़ते हैं या जानते हैं इस्लाम के बारे में, ये चीज़ें मानी नहीं रखती। लेकिन ये वजूहात बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप अगर इनमें से किसी भी बीमारी में मुब्तला है ना भाईजान या मेरी बहन, तो इससे निकलें। अगर आपने शादी शुदा ज़िंदगी को अच्छे तरीके से, अज़दवाजी ज़िंदगी को, अपने हस्बैंड को खुश रखना है, अपने ससुराल के साथ अच्छे रिलेशंस अगर आपके कायम नहीं होंगे इन वजूहात की वजह से, तो डेफिनेटली यू विल सफ़र, ठीक है। और सफ़र सिर्फ मर्द नहीं करता तलाक के बाद, बल्कि औरतें नहीं सिर्फ करती, मर्द भी करते हैं, ठीक है। तो इस बात को जहन में रखना है। क्या फैमिली को जी देखते नहीं हैं, उनका जो भी सेटअप है किस तरह वो उनका, पंजाबी में कहते हैं बैंड उठन किस तरह आता है, ठीक है। तो यू हैव टू कंसीडर ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि ये दो ज़िंदगियों का मामला होता है, ठीक है। ये नहीं होता कि अल्लाह माफ़ करे बेटी आपकी एक मुसीबत है और वो सर से टल जाएगी तो अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, सारे मामला ठीक हो जाएंगे। अगर उसको तलाक हो गई ना तो फिर आपके सर बर्डन पड़ जाना, उसकी दोबारा शादी करवानी है। नहीं करेंगे तो ये माशरा बड़ा बेगैरत किस्म का माशरा है, ठीक है, जिसमें हम रह रहे हैं। सारे का सारा नहीं, लेकिन लोग जिनके मुंह बंद नहीं होते ना वो नहीं होते, ठीक है। तो ये ज़रा आपने ध्यान रखना है। उसके बाद जी बाद में पता चलता है शादी के लिए ये तो लड़का सिगरेट पीता है। हमें तो नहीं पता था ये तो चर्स पीता है फॉर एग्जांपल, या ये तो पाउडरी है। यार नका करने से पहले आपको ये सोचना चाहिए था कि जिस बंदे को हम अपनी बेटी का हाथ थमा रहे हैं उसका थोड़ा सा यार पता तो कर लें ये करता क्या है। एंड पे जाके आपको पता चलता है जी ये सीन चल रहा है, तो फिर आप तलाक करवा देते हैं। तो ऐसे ना करें। अब आ जाते हैं जी मुमकिन इसकी जो वो सॉल्यूशंस हैं, जो हम इनके हल किस तरह से निकाल सकते हैं। दरगुज़र करें, माफ़ करें। बड़ा मुश्किल है, मैं जानता हूँ, बड़ा दुख होता है कि यार इतनी बड़ी मेरे साथ ज़्यादती हो रही है तो मैं अकेली सफ़र कर रही हूँ। आप अकेली सफ़र नहीं कर रही, हर इंसान की एक अपनी कहानी है। दूसरी किसी औरत को आप पूछेंगी ना तो वो पता नहीं आपसे भी ज़्यादा बड़ी आजमाइश में होगी। तो थोड़ा सा हौसला रखें, दरगुज़र करें। दूसरी वजह यह है कि
लड़की को जब शादी होती है तो उसके माँ बाप को ये सिखाना चाहिए कि तुमने एक नस्ल तैयार करनी है बेटा, ठीक है। तुम्हारी नस्ल पे इसका मस्बत और मनफी दोनों किस्म के असरात जा सकते हैं, डिपेंड करता है तुम्हारी तरबियत पे, ठीक है। तो नस्लें संवारने पे ज़्यादा तवज्जो दें, बजाय इसके कि मेरी नंद ने ये कह दिया, मेरी सास ने ये कह दिया है, इस पे ज़्यादा तवज्जो रखेंगी ना तो फिर तलाक ही होनी है माजरत के साथ। अच्छा जी, एंड पे यह है कि माँ बाप जो हैं वो कोऑपरेटिव हों दोनों तरफ से। नाचाकी होती है, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, हम फरिश्ते नहीं हैं, लड़ाई बरहक है, हो जाती है इंसानों में, तो यार कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड होना चाहिए दोनों तरफ से। यहाँ पे सिर्फ लड़की के वालिदैन कोई अल्लाह माफ़ करे पाबंद नहीं है इस चीज़ के, लड़के के भी, कि आप बैठ के मिल के मशावरत करके एक दूसरे के साथ मसले को सुलझाएं बजाय उसको मज़ीद उलझाने के। तो ये टॉपिक था जी, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मेरा नाम अदनान अहमद है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।